हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जो कि आपका क्लास 10th का हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। ये चैप्टर आपको ऑप्शन में आएगा। अगर आपको करना है तो ठीक है, अगर आपको नहीं करना तो आप एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है दूसरा चैप्टर भी कर सकते हो। इन दोनों में से आपको एक ही चैप्टर करना है और बाकी के आपके चैप्टर जो है वो कंपलसरी है। और ये वीडियो जो है वो बिल्कुल इंग्लिश में भी बनाई है गई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। गाइज, आप हमारे चैनल पे जो है बाकी की क्लास 10th की आपकी मैथ की वीडियोस भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि आज की वीडियो में हम कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। इसका टॉपिक जो है दैट इज प्री मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि आपका फर्स्ट टॉपिक है। और सब टॉपिक्स जो इसके हैं, सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड, दूसरा है फूड ट्रेवल स्पैगेटी एंड पोटैटो, और तीसरा है कॉन्क्वेस्ट डिसीज एंड ट्रेड। तो ये पूरे के पूरे टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन से। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन है इंटरलिंकिंग ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज को आपस में जोड़ना। जोड़ना ऐसे नहीं है कि सरहदें जोड़ दो, नहीं, उनको आपस में कैसे जोड़ना है? ट्रेड के द्वारा। तो पुराने टाइम में भी हमारे पास चाहे रिसोर्सेज कम थे, लेकिन फिर भी जो ट्रेवलर थे वो एक जगह से दूसरी जगह जरूर जाते थे। लेकिन जाते क्यों थे? अलग अलग कारण है। जैसे कि सबसे पहले तो बेटा क्या है कि नए नए रूट्स या नई नई कंट्रीज की खोज करने के लिए, एज ए ट्रेडर्स ट्रेड करने के लिए, एज प्रीस्ट पिलग्रिम्स अपने धार्मिक स्थानों पे जाने के लिए, वहां पे कोई यात्रा करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करने के लिए, क्योंकि किसी को आदत होती है कि भाई मैं ट्रैवलिंग करूंगा और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करूंगा। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, अगर हमारे कंट्री में हमारे पास अपने पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो किसी दूसरे देश में जाएंगे। अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, अपने रिलीजन को प्रीच करने के लिए, ठीक है ना। और प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए, जैसे विजय माल्या जी यहां पे घोटाला करके बाहर भाग गए ताकि मुझे यहां पे सजा ना मिल सके, उन्होंने वहां पे जाके असाइलम ले लिया। इसीलिए पुराने टाइम पे भी लोग ऐसा ही करते थे। तो अभी देखते हैं, अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ द सिल्क रूट्स। सबसे पहले बेटा, सिल्क रूट्स एक ऐसे रूट्स थे जिन्होंने एशिया, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका इन सभी देशों को आपस में जोड़ दिया, ठीक है ना। और सिल्क रूट्स जो थे वो ट्रेडर्स के द्वारा यूज किए गए स्पाइसेस के लिए, टेक्सटाइल के लिए, ठीक है ना। साउथ ईस्ट एशिया में भी उनको ट्रेड किया गया। और वापसी में उन्हें क्या मिला? मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, जो कि यूरोप से एशिया में पहुंचा, ठीक है ना। और सिल्क रूट जो है वो एक ऐसी एग्जांपल है कि भाई मॉडर्न वर्ल्ड से पहले भी लोगों में आपस में ट्रेड लिंक होते थे, कल्चरल लिंक्स होते थे। सिल्क रूट जो है वो चाइनीज ट्रेडर्स के द्वारा यूज किए गए टू एक्सपोर्ट सिल्क टू अदर कंट्रीज, इसीलिए इसका नाम भी जो है वो सिल्क रूट्स पड़ गया। ये रूट्स ट्रेडर्स ने यूज किए गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। साथ ही में इसको अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं उन्होंने भी यूज किया। किसके लिए? ट्रेवल करने के लिए। और बाद में इसको मुस्लिम जो हैं उन्होंने भी यूज किया, ठीक है ना। क्यों? अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। और ये रूट्स जो है अपने अपने रिलीजन को उन्होंने स्प्रेड करने के लिए यूज किया। साथ ही में बेटा एक बात ध्यान रखना, बुद्धिज्म जो है वो हमारे ईस्टर्न इंडिया से अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग देशों में पहुंचा। अगर कोई पूछे कि भाई बुद्धिज्म कहां पे शुरू हुआ, तो सबसे पहले हमारे इंडिया में ही शुरू हुआ। ये हमारे पास मैप है, आप देख सकते हो। ये जो आपको पर्पल लाइन जितनी भी दिखाई दे रही है ना, ये सारी की सारी जो लाइंस हैं, ये हैं आपके मेन ट्रेड रूट्स, जिनके साथ जो है अलग अलग जगह पे उस वक्त ट्रेड हुआ करता था। और ये जितनी भी आपको येलो लाइन दिखाई दे रही है, ऑरेंज लाइन, ठीक है ना, वो सारी की सारे थे सिल्क रूट्स, जिनके राही सिल्क जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता था। आपको ये बिल्कुल याद रखना है। तो आगे करते हैं, हमारा अगला टॉपिक जो है वो दैट इज फूड ट्रेवल्स स्पैगेटी एंड पोटैटो।
बेटा बहुत सारे ऐसे फूड थे जो आज हम खाते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों को इसको बारे में पता ही नहीं था। ठीक है ना? वो बाद में अलग अलग ट्रेवलर्स ने, एक्सप्लोरर्स ने, उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। हमारे एंसेस्टर्स को कुछ फसलें जैसे कि आलू, सोयाबीन, मूंगफली, इवन के बाजरा, टमाटर, मिर्च, शकरकंदी, इनके बारे में पता ही नहीं था कि ये भी खाने वाली चीजें हैं। और ये फूड हमारी कंट्री में अलग अलग ट्रैवलर्स या ट्रेडर्स लेके आए। जैसे कि नूडल्स, आप सभी लोग चाउमीन जो है वो बहुत खुशी से खाते हैं। तो नूडल्स जो थे, ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना, चाइना से वेस्ट में पहुंचे। वेस्ट में इसको बोला जाता है स्पेगेटी। ठीक है ना? और अरब ट्रेडर्स जो हैं, वो पास्ता को उन्होंने इटली में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको आज इटालियन फूड बोला जाता है। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया? 5th सेंचुरी में। अभी देखते हैं तो बहुत सारे हमारे जो कॉमन फूड हैं, जैसे कि जब अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, तो उसके बाद पता लगा कि भाई ये भी खाने वाली चीजें हैं। जैसे कि बेटा कुछ क्रॉप्स ऐसी थी जिन्होंने गरीब लोगों को बहुत हेल्प आउट किया। क्यों? क्योंकि वो पहले उनके पास खाने के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन अभी होने लगा। तो लेकिन बेटा जब पोटैटो को एक ऐसी बीमारी हो गई कि भाई वो खराब हो गए, तो बहुत सारे लोग आयरलैंड में जो किसान थे वो भूखे मर गए। क्यों? क्योंकि वो गरीब थे, किसी और चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, आलू खाते थे, लेकिन आलू को बीमारी हो चुकी है तो फसल नहीं अच्छी है, तो इसलिए भूखे मर गए। अभी देखते हैं कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, कॉन्क्वेस्ट मतलब कि आपको किसी और कंट्री के ऊपर जीत करना या फिर वहां पे अपना अधिकार कर लेना। डिसीज है बीमारी, ट्रेड है व्यापार। ये सभी आपस एक दूसरे में इंटरलिंक है। तो देखते हैं बहुत सारी कंट्रीज जो थी बेटा 16th सेंचुरी में अगर हम देखें, तो वो किसी दूसरी कंट्रीज पे अपना अधिकार करना चाहती थी। यूरोपियंस जो थे उन्होंने अलग अलग जगह पे समुद्र के द्वारा ट्रेडिंग पार्टनर्स ढूंढने शुरू किए, ताकि हम जो है वहां पे अपनी कॉलोनीज बना सकें और अपनी चीजों को वहां पे बेच सकें। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के साथ किया, उन्होंने हमारी चीजें हम ही को बेची। ठीक है ना? तो बेटा इंडियन ओशन जो था वो अपने ट्रेड के लिए माना परमाना था कि भाई वहां पे ट्रेड बहुत होता है। क्यों? वहां पे लाइक अगर हम बोलते हैं कि ट्रेड कर रहे हैं, तो बेटा वहां पे सिर्फ गुड्स ही नहीं, चीजें ही वो शेयर नहीं कर रहे हैं, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में और बहुत सारी चीजें जैसे कि लोग, नॉलेज, ज्ञान, है ना, और कस्टम्स, आपके रीति रिवाज, वो चीजें भी शेयर की जा रही हैं। और फूड भी शेयर किया जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना? तो जैसे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था वो पहले एक सेंटर पार्ट था। अगर कोई भी ट्रेड कर रहा है तो उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट से होके निकलना पड़ता था। ठीक है ना? तो बेटा एक तरीके से तीन तरह का जो फ्लो होता है, हमारी इकोनॉमी में भी तीन तरह का फ्लो होता है। जैसे कि कैपिटल, पैसा। दूसरा जो है दैट इज गुड्स, मतलब चीजें जिसका हम व्यापार करते हैं। तीसरा जो है दैट इज लोग। कैसे? एज ए लेबरर, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है ना? तो यूरोपियंस जो हैं उनकी एंट्री होती है अभी। ठीक है ना? वो कैसे बेटा? वो एक ऐसी चीज कर देते हैं कि भाई जिसके साथ पूरे का पूरा जो ट्रेड है वो यूरोप की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाता है। अभी यूरोप उसका सेंटर बन जाता है। पढ़ते हैं कैसे। तो बेटा सबसे पहले यहां पे देखेंगे कि भाई अमेरिका की खोज जब हुई, तो अमेरिका उस वक्त किसी के भी कांटेक्ट में नहीं था, किसी कंट्री के। तो ऑब्वियस सी बात है 16th सेंचुरी में जब सारा कुछ हुआ, तो यूरोपियंस ने वहां पे आना शुरू कर दिया। ट्रेडर ट्रेवलर्स ने उसका फायदा उठाया। वहां के जो रिच रिसोर्सेज थे, क्योंकि किसी ने यूज तो किए नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है वहां के रिसोर्सेज को यूज करने के लिए वहां पे अपना अधिकार करना चाहते थे। ठीक है ना? जैसे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किया, उन्होंने हमारे रिसोर्सेज यूज किए, खुद ज्यादा पैसा कमाया, हमें कम मिला। ठीक है ना? आप खुद वो अमीर हो गए। तो बहुत सारे जो प्रीशियस मेटल्स थे बेटा, पर्टिकुलरली सिल्वर माइंस जो कि वहां पे बहुत थी। ठीक है ना? तो इन्हांस किया उसने। कैसे? यूरोप का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेटर हो गया उसके साथ, क्योंकि वहां से उन्होंने जितना भी था मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए और अलग अलग देशों में बेचने शुरू कर दिए। ठीक है ना? और वहां से जो पैसा मिला उसको उन्होंने एशिया में यूज किया ट्रेड करने के लिए। ठीक है ना? और बेटा देखते ही देखते उन्होंने साउथ अमेरिका की जितना भी गोल्ड था और जितनी भी वहां की पैसा था,
वो सारे का सारा लूट लिया। और बहुत सारी एक्सपेडिशंस भी की गई, मतलब कि अलग अलग जगह पे खोज की गई कि शायद कहीं पे एल डोराडो हो। अभी एल डोराडो क्या है? दैट इज द फेबल सिटी ऑफ गोल्ड। ठीक है ना, ये एक मिथ है। ठीक है ना, जिसको हम मानते हैं कि भाई अगर ये मिल जाए तो बहुत कमाल की बात है, हमारी तो इकोनॉमिक कंडीशन ही बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यूरोपियंस पावर जो है, उन्होंने अमेरिका को मिड 16 सेंचुरी में अपने कंट्रोल में कर लिया था। और पोर्तुगीज और स्पेनिश दोनों के दोनों एक तरह से डोमिनेटिंग कंट्रीज है, जिनके पास बहुत सारी आर्मी है, फायर पावर है। और एक सबसे बड़ी बात उन्होंने बेटा क्या की, फायर पावर और मिलिट्री का यूज कम किया और जर्म्स और वायरसेस का यूज ज्यादा किया। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका के ऊपर अपना अधिकार करना चाहते थे। अभी देखो ना, कोरोना फैला हुआ है, किसी की भी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं चल रही है। अगर कोई देश ऐसे में किसी और देश के ऊपर अपने अधिकार कर ले, तो ऑब्वियस सी बात है वहां की कंडीशन तो खराब ही होगी। ठीक है ना। तो बेटा अमेरिका जो था वो काफी देर से आइसोलेट था, मतलब अलग था। तो वहां के जो लोग थे, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक था, और उनको बॉडी को जर्म्स के साथ लड़ना ही नहीं आया, जिसके साथ बहुत सारे लोग जो थे वो मरने शुरू हो गए। तो बेटा स्मॉल पॉक्स, ठीक है ना, जिसको हम माता भी बोलते हैं, तो विच स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में फैल चुकी थी। और उसने यूरोपियंस के लिए रास्ता और भी आसान कर दिया कि भाई आप जो है अमेरिका के ऊपर आसानी से अपना अधिकार कर सकते हो। ठीक है ना। तो जर्म्स ऐसे डेंजरस थे क्योंकि उनका कोई इलाज नहीं है, जैसे कोरोना का अभी तक कोई इलाज नहीं मिला। ठीक है ना। तो बेटा क्या हुआ, गन्स और फायर आर्म्स है। ठीक है ना। तो गन्स को छीना जा सकता था, गन्स को तोड़ा जा सकता था, लेकिन जर्म्स जो है उनका कोई इलाज नहीं है, तो तब तक उनके साथ लड़ना पड़ेगा ऐसे ही। ठीक है ना। तो 19th सेंचुरी में हमने देखा कि यूरोप में गरीबी बहुत ज्यादा थी, वहां पे भूखमरी बहुत ज्यादा थी, वहां पे बहुत सारी डिसीजेस हो रही थी, सिटीज भरी पड़ी थी, बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके हो चुके थे, वहां पे रिलीजियस कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, रिलीजन को लेके काट मार चल रही थी, बहुत सारे लोगों को रिलीजन के नाम पे मारा जा रहा था। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या सोचा, भाई चलो अब चलते हैं अमेरिका की तरफ, वहां पे जाके रहेंगे, वहां पे जाके काम करेंगे। ठीक है ना। तो अमेरिका के जो लोग थे, उनको यूरोपियंस ने, जो उतने भी रिच लैंडलॉर्ड्स थे, जो उन्होंने आके जमीनों पे अधिकार कर लिया, उन्होंने अमेरिकन लोगों को एज ए स्लेव्स यूज करना शुरू कर दिया। 18th सेंचुरी में बेटा चाइना और इंडिया दोनों के दोनों वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्री थे। क्यों? क्योंकि ट्रेड की वजह से, क्योंकि ट्रेड उन्हीं के पास था। तो बेटा एशियन ट्रेड बहुत ज्यादा माना हुआ था। तो हम देखते हैं कि 15th सेंचुरी में चाइना को किसी कारण ट्रेड करने के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ठीक है ना। और उसको आइसोलेशन में रहना पड़ा। तो चाइना का रोल जब कम हो गया, तो क्या हुआ, अमेरिका का रोल बढ़ गया, जिसके साथ अभी जो सेंटर ऑफ ट्रेड है वो बन गया यूरोप, और जिसके साथ यूरोप को बहुत सारा फायदा अभी होने लगा। तो गाइज आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने स्कूल मेट्स के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और घंटी बजाना मत भूलना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय एवरीवन।